हेलो स्कॉर्पियोज एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका सितंबर 2020 का महीना। अगर आप बाकी ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए प्लेलिस्ट लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। आपको कार्ड्स मिले हैं द हाई प्रीस्टेस अपराइट, द हैंगमैन अपराइट एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। तो आपके कार्ड्स देख के मुझे दो सिनेरियोज नज़र आते हैं। एक चीज़ कॉमन है, उस पर पहले बात करते हैं। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड बताता है कि आप इन द मंथ ऑफ सितंबर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एंड साइकिक फील करेंगे। अगर आप साइकिक एबिलिटीज़ आई एम श्योर रखते होंगे, क्योंकि आप स्कॉर्पियंस हैं और स्कॉर्पियंस बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं और उनके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ होती है और उन्हें टैरो रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ओकल्ट साइंसेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और उसे वो सीखते भी हैं, परस्यू भी करते हैं। तो द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको बोलता है कि आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस वक्त आपका अटेंशन चाहती है। आपको अपने बिजी स्केड्यूल से ब्रेक निकालना है। इनफैक्ट यू हैव टू पुट थिंग्स ऑन होल्ड, जो कि हैंगमैन का कार्ड बताता है। ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं बहुत समय से और आप एक के बाद एक टास्क कर रहे हैं। आप अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल रहे हैं और आपको बहुत समय से ये इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रही होगी, ये इनर गाइडेंस मिल रही होगी कि मेडिटेट, कॉन्टम्पलेट, अपने लिए समय निकालें, नेचर में टाइम स्पेंड करें, बाहर जाएं, लेकिन आप शायद वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि बिग इवेंट्स आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं, बहुत बिग एक्सटर्नल चेंजेस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में, अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको पहले की एनर्जी को लेट गो करना पड़ेगा। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड मेडिटेशन को बताता है, साइकिक एबिलिटीज़ को बताता है और ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा बम्बार्ड होने वाले हैं विथ हिडन नॉलेज, विथ डिवाइन गाइडेंस। तो अगर आप ऑलरेडी बहुत सारे ड्रीम्स देख रहे हैं, विविड ड्रीम्स देख रहे हैं और अभी तक आपने ड्रीम जर्नल नहीं बनाई है तो प्लीज़ बना लीजिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं वो पता चल रहे हैं थ्रू योर ड्रीम्स। अगर आपको कोई टाइम फ्रेम पता चलता है ड्रीम्स में, कोई शैडो बार बार दिखाई देती है, कोई नाम सुनाई देता है, सिमिलर इवेंट्स, रिपीटेटिव इवेंट्स दिखते हैं अपने ड्रीम्स में, तो प्लीज़ उसका पता लगाएं कि क्या मीनिंग है उसके पीछे और क्या आपको गाइडेंस मिल रही है उससे। अक्सर क्या होता है कि हम अपनी कॉन्शियस लाइफ में, हम अपने वेकिंग लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि हम अपने जो पैटर्न्स हैं, बिहेवियर्स हैं, उनको चेंज नहीं कर पाते। इनफैक्ट हम उन्हें एक्नॉलेज ही नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको बार बार एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, बार बार गाइडेंस मिल रही है कि यू हैव टू लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड चेंज योर पास्ट बिहेवियर, और आपको नॉलेज नहीं है कि कौन सा पास्ट बिहेवियर है, क्या चीज़ है जो लेट गो करनी है, तो आपको मेडिटेट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, वहाँ से आपको सारी साइकिक इंट्यूटिव गाइडेंस मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हाई प्रीस्टेस दो पिलर्स के बीच में बैठी हैं, एक वाइट पिलर है और एक ब्लैक पिलर है। तो ये दर्शाता है आपकी लाइफ में डुअलिटी को, जैसे कि दिन रात, लाइट एंड डार्क, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। तो ये कार्ड आपको इनकरेज करता है टू हैव अ बैलेंस्ड आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से एक पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ है, अगर आप लोगों को एक पर्टिकुलर नज़रिए से देखते हैं, अगर आपके जजमेंट्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में एक ही टाइप के हैं, तो अब समय आ गया है चेंज करने का। बैलेंस लाएं अपने व्यू पॉइंट्स में, अपने डिसीजंस में बैलेंस लाएं, अपनी लाइफ में बैलेंस लाएं। और ये इनविटेशन है टू कनेक्ट विद योर फेमिनिन एंड बैलेंस योर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज़। अगर आप अभी तक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील कर रहे थे, आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं, आप बिजी हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हैं विद वर्क, तो ये दर्शाता है कि आपकी मैस्कुलिन साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और क्योंकि आप इंट्यूटिव हैं, आपके पास साइकिक एबिलिटीज़ है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे बात करना चाहता है, इस समय एक गेटवे आपके लिए खुला हुआ है कि आपको जो भी डिवाइन नॉलेज और सेक्रेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो भी आंसर्स आपको चाहिए, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं लाइफ को लेके या अपने आप को लेके, कि क्या है जो आपको रिलीज़ करना है, क्या है जो आपको चेंज करना है, क्या है जो आपको लेट गो करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से मिलेगी। इट्स लाइक आपका सबकॉन्शियस माइंड एक छोटे बच्चे जैसा है और वो आपका अटेंशन चाहता है, लेकिन आप अपने काम में बिजी हैं, आपने उस छोटे बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उसकी क्या नीड्स हैं, वो क्या कहना चाहता है, उसकी लैंग्वेज आपने समझी ही नहीं। तो अब वो बच्चा क्या करेगा,
अब वो बच्चा रोने लगेगा, तो आपको अपने सारे काम छोड़ के उसे अटेंड करना पड़ेगा। सिमिलरली आपकी लाइफ में आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका फेमिनिन साइड आपकी अटेंशन चाहता है, और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और आपको एक्चुअली सोचना चाहिए कि आप बिज़ी क्यों हैं। काम ज़्यादा है या आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं या अपने आप को एक रूटीन में लाना चाहते हैं, इसीलिए। क्योंकि सितंबर में द हैंगमैन कार्ड बताता है कि आपके जो एक्टिविटीज़ हैं, आपके जो इवेंट्स हैं या आपका जो वर्क है, उस पर एक ब्रेक लगने वाला है, एक पॉज लगने वाला है। क्योंकि बहुत समय से आपको गाइडेंस मिल रही थी टू टेक अ ब्रेक, टू मेडिटेट, लेकिन शायद आपने नहीं सुना या फिर नहीं सुन पाए बिकॉज ऑफ बिजी स्केड्यूल, या समय नहीं निकाल पाए। तो अब यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक छोटा सा ब्रेक लगाएंगे। थिंग्स विल बी पुट ऑन होल्ड, सब कुछ रुक जाएगा और सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे, ताकि आप एक दरवाज़ा जो आपके सामने है उसे खोलें और उसके थ्रू वॉक करें, और वो है आपके सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा। आपके मटेरियल रेल्म में सब कुछ ऑन होल्ड हो जाएगा ताकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो सकें। ये यूनिवर्स का वे है आपसे कम्युनिकेट करने का, और यूनिवर्स अब ये कह रहा है कि आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब आप कहाँ जाओगे बच के, क्योंकि अब तो आपको करना ही पड़ेगा कनेक्ट। तो इसे अपने फेवर में समझिए, इसे अपने बेनिफिट के लिए समझिए, क्योंकि ये आपको एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी देता है टू कनेक्ट विद योर सबकॉन्शियस। और इस वक्त अगर आप अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ, तो आगे आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू। द हाई प्रीस्टेस कार्ड में द हाई प्रीस्टेस के फुट के पास एक मून रखा है, जो कि हमें बताता है कि आपको अपना इंट्यूशन हर जगह यूज़ करना है। किसी भी चीज़ को फील करें रादर दैन थिंकिंग। जैसा मैंने बताया डुअलिटी के बारे में, तो आप कोलैबोरेट करें इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग। आप कंपैशन दिखाएं इंस्टेड ऑफ पुलिंग ईच अदर डाउन। आप एनकरेज करें, आप फील करें इंस्टेड ऑफ थिंकिंग। तो ये दो चीज़ें हैं जो ये कह लीजिए आपके फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे थे, compete कर रहे थे, अपने आप को कंपेयर कर रहे थे लोगों से और दूसरों को थ्रेट समझ रहे थे अपने लिए, तो वो एनर्जी अब आपको लेट गो करनी पड़ेगी। और अब आपको कंपैशन दिखाना पड़ेगा, लव दिखाना पड़ेगा, काइंडनेस दिखानी पड़ेगी अपने लाइफ में। दूसरों की हेल्प करनी है आपको और दूसरों को बढ़ावा देना है। हम सबकी अलग जर्नी होती है और हम सब ग्रो करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो किसी को पुल डाउन करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, सबकी अपनी अलग जर्नी होती है। इनफैक्ट वो आपकी इनसिक्योरिटीज़ को दर्शाता है। तो आपको अब देखना है कि आपको एक बेटर पर्सन कैसे बनना है, पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करना है, और फ्यूचर में जो ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ एंड इवेंट्स आपके लिए आने वाले हैं उन्हें वेलकम करने के लिए प्रिपेयर्ड कैसे होना है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट का कार्ड बताता है कि आप अगेन बहुत compete कर रहे हैं लोगों से। आपका जो ओरिजिनल आइडिया था, जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी थी, उसकी वजह से आपको एक आइडिया आया और आपने उसके साथ आगे बढ़ने की सोची। आप बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन सडनली आपके माइंड में सक्सेस को लेके, कंपटीशन को लेके, थ्रेट्स को लेके एक अलग ही विचारधारा बन गई और आप थोड़े से साइड ट्रैक हो गए। तो ये समय आपको बता रहा है कि आप किसी से कंपटीशन में नहीं हैं, आप यूनिक हैं, आप ब्यूटीफुल हैं और आप अपनी तरीके से अपने डिवाइन टाइमिंग में ग्रो करेंगे। देयर इज़ नो यूज़ इन कंपेयरिंग योरसेल्फ। जो दूसरा सिनेरियो मैंने बताया वो ये कहता है कार्ड कि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैनिपुलेटिव इंसान है और वो दूसरों को देख रहा है और स्माइल कर रहा है, क्योंकि बाकी लोगों ने अपनी स्वॉर्ड्स फेंक दी हैं और वो डिफीटेड होके अब वापस जा रहे हैं, लेकिन इस इंसान ने एक से ज़्यादा स्वॉर्ड्स उठाई हुई हैं। तो ये कार्ड आपको बताता है कि आपको पहली बात स्ट्रैटेजीज बनानी है, रिप्रायोरिटाइज करना है और टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने टास्क्स को आगे लेके बढ़ना है। ये कार्ड दूसरी चीज़ ये बताता है कि पिक योर बैटल्स वाइजली। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा रश में इम्पल्सिवली किसी से झगड़ा कर लें, किसी को कुछ ऐसा कह दें कि आप बाद में रिग्रेट करें और आपकी रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाए। ऐसा ना हो, तो इसका ध्यान रखें। अगर आप अपने आप को शांत करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो ये चीज़ अवॉइड की जा सकती है। हमेशा आर्ग्यूमेंट्स जीतना या अपने आप को डिफेंड करके हमेशा ये प्रूव करना कि आप सही हैं इज़ नॉट द राइट थिंग, क्योंकि कभी कभार हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट आप जीत जाएं लेकिन आपकी रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाए और दूसरे इंसान से ज़्यादा आप लॉस में हो जाएं। एक तो आपकी रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाएगी, आपकी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन उठेंगे और लोग आप पे ट्रस्ट करना कम कर देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन देता है ये कार्ड। तो पहला सिनेरियो था जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आपका ऑलरेडी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट हुआ है या इन द मंथ ऑफ सितंबर में होता है, तो आप अपोलोजाइज़ करें,
कभी कभार अपोलोजाइज़ करने से आपके रिलेशनशिप्स और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, रीइंफोर्स्ड हो जाते हैं और आपको भी एक तरीके से शांति मिल जाती है, वरना वो बर्डन, वो इमोशनल बैगेज आप ज़्यादा दिन कैरी नहीं कर पाएंगे। तो ये कार्ड आपको इनकरेज करता है टू अपोलोजाइज। अब से आपको एक टीम में काम करना है और हमेशा पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोचना है। आइए देखते हैं आपके बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, वेनिंग मून एंड अवॉइड एलर्जेंस। तो वेनिंग मून का कार्ड कहता है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो इस कार्ड में भी एक वेनिंग मून है जो कि बताता है, वेनिंग मतलब फॉलिंग आउट। तो आपकी लाइफ, आप जिस फेज़ से इस वक्त गुजर रहे हैं वो ऑटम फेज़ है, वो विंटर फेज़ है। जैसा कि ऑटम में पेड़ की पत्तियां झड़ जाती हैं, वो फॉलिंग आउट का समय होता है। हो सकता है कि आपको आगे फॉरवर्ड मूव करने के लिए कुछ लोगों को कट ऑफ करना पड़े अपनी लाइफ से, कुछ रिश्ते ख़त्म करने पड़े, कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी। तो उन चीज़ों से घबराएं ना, वो चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं आपके बेनिफिट के लिए, ताकि आप एक ब्यूटीफुल न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ सकें। आपको ट्रस्ट रखना है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त हैं, अगर वो रिलीज़ होना चाहती हैं, वो एग्जिट होना चाहती हैं आपकी लाइफ से, तो दे विल बी रिप्लेस्ड विथ बेटर, समथिंग मच मोर इन अलाइनमेंट विद योर हाईएस्ट गुड। और जैसा कि यहाँ पे भी सिमिलर शेप का मून है और वो डिफरेंट डायरेक्शंस में है, अगेन वो डुअलिटी को दर्शाता है। तो ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको एनर्जेटिक प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, जैसे कि मेडिटेशन एंड योगा, जो कि द हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी कहता है। ये कार्ड आपको कहता है कि अगर आपके मन में किसी तरीके का रिग्रेट है, शेम है, गिल्ट है, तो उसे रिलीज़ करें। एंड ये कार्ड भी आपको बोलता है डू नॉट फॉरगेट टू अपोलोजाइज, सिमिलर टू दिस कार्ड। तो काफ़ी रिलेटेड कार्ड्स आए हैं आपके। किसी तरीके का इमोशनल बैगेज है जो आप कैरी कर रहे हैं पहले से, वो आपको अब रिलीज़ करना पड़ेगा। और ये कार्ड आपसे पूछता है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। अगर आपको पता है आपको क्या रिलीज़ करना है तो आप उस पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, उसे रिलीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए कॉन्टिन्यूसली। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेडिटेट कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ से आप गुजर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन नॉलेज और गाइडेंस मिल रही है और अब वक्त आ गया है उसे फॉलो करने का। अवॉइड एलर्जेंस का कार्ड कहता है डियर आर्कएंजल राफेल, please assist me in identifying and avoiding allergens that may be toxic to my health and happiness. Help me to only crave healthful foods and beverages. तो अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा कैलोरीज का इंटेक कर रहे हैं तो आपको अब वो चेक में लाना पड़ेगा, उसे भी बैलेंस करना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई चीज़ है आपके डाइट में जो आपको एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर रही है तो उसको भी हटाएं। अगर आपको नहीं पता है ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी डाइट को एक बार एनालाइज कर सकते हैं और वो पर्टिकुलर आइटम आप अवॉइड कर सकते हैं खाना। इस कार्ड का दूसरा मीनिंग ये है कि आपको हेल्दियर डाइट खानी है, हेल्दियर एनवायरनमेंट में रहना है और एक हेल्दियर होम में रहना है। तो अगर आपके सराउंडिंग्स थोड़े से डर्टी हैं, थोड़े से अनक्लीन हैं, तो उन्हें साफ करें, एक पॉजिटिव एनर्जी एस्टैब्लिश करें वहाँ पे। अगर बहुत समय से आप विंडोज़ क्लोज करके रखते हैं तो अब उन्हें खोलें ताकि फ्रेश एयर आ सके अंदर और आप प्रॉपर ऑक्सीजन ले सकें। आप नेचर में टाइम स्पेंड करें ताकि आपकी थोड़ी एक्सरसाइज हो सके, आपका ब्लड सर्कुलेशन हो सके बॉडी में। इफ़ पॉसिबल आप अपना घर भी शिफ्ट कर सकते हैं टू अ बेटर एंड हेल्दियर एनवायरनमेंट। इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं, प्योरिफिकेशन कर सकते हैं और जहां आप सोते हैं मेक श्योर कि आपके बेड, पिलोज एंड बेड कवर्स वो सब साफ हैं। ऐसी कोई डस्ट, डैंडर्स या डर्ट नहीं है वहाँ पे जो आपके बॉडी में या आपके स्किन में एलर्जिक रिएक्शन या एक्ने कॉज कर रही है। तो अगर आप एक्ने या पिंपल से भी परेशान हैं तो आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं, एयर प्योरीफायर भी लगवा सकते हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशन का कार्ड ये कहता है योर सोल लॉन्ग्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ क्रिएटिवली। तो जब आपकी लाइफ में पॉज लगेगा, ब्रेक लगेगा, तब आप बहुत ही शांत मन से अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाएं, उसे एक्सप्रेस करें, पेंट करें, डांस करें, म्यूजिक सुने, एकदम मस्त हो जाएं अपनी लाइफ में। ना किसी कंपटीशन का टेंशन, ना किसी को इम्प्रेस करने का स्ट्रेस, आप बस स्ट्रेस फ्री हो जाइए और क्रिएटिव एक्सप्रेशन आपका स्ट्रेस बस्टर बनेगा। तो आपकी जो भी क्रिएटिव क्वालिटीज हैं आप उन्हें एक्सप्रेस करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये भी आपका फेमिनिन साइड है। तो पे अटेंशन टू योर फेमिनिन साइड, कनेक्ट विद योर इंट्यूशन, पे अटेंशन टू योर डाइट, क्रिएटिव एक्सप्रेशन करें। और ये समय नहीं है कोई न्यू प्रोजेक्ट उठाने का, ये समय है रिलैक्स करने का। कोई बिग डिसीजंस ना लें, कोई नया प्रोजेक्ट ना उठाएं। ये समय आप समझ लीजिए अपने लिए निकाल रहे हैं
और अगर आप अपनी लाइफ का टाइमलाइन देखेंगे तो फॉर एग्जांपल आपका 100 ईयर्स लाइफ स्पैन है, तो अगर आप उसमें से 10 डेज निकाल रहे हैं अपने लिए बाय पुटिंग एवरीथिंग ऑन होल्ड, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके बेनिफिट के लिए है, आपके अच्छाई के लिए है, और आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी कि आपको आगे क्या करना है। कुछ बिग चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में और ये पॉजेज एंड ब्रेक्स आपको उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इनको रेजिस्ट ना करें, गो विद द फ्लो। जितना रेजिस्ट करेंगे उतने ऑब्स्टेकल्स आएंगे, उतने पॉजेज लगेंगे, उतने ब्रेक्स आएंगे। आप बस सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, जस्ट लाइक द हैंग्ड मैन। डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, और अब जो गाइडेंस आपको मिलती है उसके साथ चलिए। मेक श्योर कि आप एक ड्रीम जर्नल बनाएं और अपने ड्रीम्स को सीरियसली लें। और ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड आपको बताता है कि जैसी लाइफ आप जीना चाहते हैं वो 1 साल में आप अचीव कर पाएंगे। जो भी आपके गोल्स हैं वो प्रॉपरली एस्टैब्लिश कर पाएंगे आप विद इन 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ। तो अगर आपको इसका इंडिकेशन आया है थ्रू योर ड्रीम्स, तो ये चीज़ यहाँ कंफर्म हो जाती है और आप अपने ड्रीम्स को समझें और डिकोड करने की कोशिश करें। ज़रूर आपको रोज़ स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करके बताएं आपको क्या रेजोनेट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।